लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन में जोरदार हंगामा हो गया है। बैरिकेड पर चढ़ गए हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। अखिलेश यादव को इजाजत न मिलने का किया जा रहा है विरोध। दरअसल जेपी जयंती के मौके पर जेपी एनआईसी में जो जेपी की प्रतिमा है उस पर माल्यार्पण करने के लिए निकलने वाले थे अखिलेश यादव, लेकिन अखिलेश यादव को जेपी सेंटर जाने से रोका गया है। छावनी में तब्दील कर दिया गया है। उनके घर के आसपास के इलाकों को श्रद्धांजलि के लिए जाने वाले थे अखिलेश यादव। विपिन चौबे का सीधे रुख करते हैं। विपिन, हो क्या रहा है इस वक्त, जरा बताएं भी और दिखाएं भी। देखिए समीर, बिना वक्त जाए किए मैं वो तस्वीर आपको दिखाता हूं। देखिए कैसे समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेता उन बैरियर्स पर चढ़ गए हैं जो अखिलेश यादव को रोकने के लिए लगाया गया था। राजपाल कश्यप हमारे साथ है, विजुअल्स दिखाते रहिए। राजपाल जी, आप लोग के नेता को पहले रात में रोकने की कोशिश की गई, पहले वहां पर टीन लगाया गया और अब घर से निकलने पर पाबंदी। ये अघोषित इमरजेंसी है। ये अंग्रेजों की तरह इस देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। चंद उद्योगपतियों को देश की सारी सरकारी संपत्ति बेचना चाहते हैं और माननीय अखिलेश यादव जी की विचारधारा को नहीं रोक सकते। जयप्रकाश नारायण की विचारधारा। अखिलेश यादव निकलेंगे, जबरदस्ती जाने की कोशिश करेंगे। अरे जब अंग्रेजों को भगा दिया जयप्रकाश नारायण ने तो बीजेपी को भी हटाने का काम। ठीक है, आप समझ सकते हैं समीर कि इस वक्त हालात कैसे बने हुए हैं यहाँ पर। और आप तस्वीरों को देखिए, यहाँ से लेकर वहां तक। मेरे कैमरा पर्सन सुभाष भट्ट आपको लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता इस वक्त इस बैरियर के ऊपर चढ़कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इन बैरियर्स को हटाने की मांग कर रहे हैं और यही रास्ता जो आपको नजर आ रहा है, ये सीधा मेरे दाईं तरफ अगर आप देखेंगे, इस तरफ मैं दिखाने की आपको कोशिश करता हूं, यही रास्ता समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के घर की तरफ जाता है। घर पर भी तमाम कार्यकर्ता और नेता यहां पर इकट्ठा है। थोड़ी देर बाद ऐसा बताया जा रहा है कि 11 बजे के आसपास इनके निकलने की संभावना है और उससे पहले बहुत बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं और अब उन बैरियर्स पर झंडे, बैनर, पोस्टर लेकर, लाल टोपी लगाकर ये तमाम कार्यकर्ता। विपिन, एक बात बताइए। विपिन, ये तस्वीरें आप हमें दिखाते रहिए, लेकिन एक बात भी बताइए, एक सवाल का जवाब भी दीजिए कि आखिर दिक्कत क्या है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जेपी जयंती पर, जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने जा रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या है? क्यों आखिर अखिलेश यादव के घर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया? देखिए इन तस्वीरों के साथ आपके सवाल का जवाब देता हूं मैं समीर। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। जहां तक आपके सवाल का प्रश्न, आपका सवाल है, उसके बारे में मैं बता दूं कि कल रात से पिछले साल भी दरअसल ये जेपी एनआईसी सेंटर अखिलेश यादव की सरकार में बना था। हजारों करोड़ रुपए से इसको बनवाया गया था। सरकार किसी भी तरह से नहीं चाहती है कि इसका क्रेडिट अखिलेश यादव को मिले। यही वजह है कि पिछली बार भी गेट को बंद किया गया। अखिलेश यादव जबरन गेट को फाड़ कर पहुंच गए थे। इस बार भी माल्यार्पण करने वाले थे और उससे पहले एलडीए ने, जिसके कस्टडी में वो जेपीएनआईसी आता है, उसने ये लेटर जारी करके कहा है कि अखिलेश यादव को Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है। वहां पर साफ सफाई नहीं है, बरसात का मौसम है, वहां पर कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, सांप बिच्छू हो सकते हैं। ऐसे में हम उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें वहां पर जाने की अनुमति नहीं दे सकते, क्योंकि जो इमारत है वो निर्माणाधीन है और उसमें उनकी सुरक्षा को खतरा होगा, इसलिए हम आपको अनुमति नहीं देते हैं। लेकिन अंदर की बात यह है कि सरकार किसी भी तरह से नहीं चाहती है कि किसी भी मौके पर अखिलेश यादव ये मीडिया के कैमरों के सामने प्रूव कर सके कि ये बड़ा हजारों करोड़ की लागत से बना जेपीएनआईसी सेंटर उनके कार्यकाल में बना था और क्रेडिट उनको मिलना चाहिए। इसी जेपीएनआईसी सेंटर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और बाकायदा सरकार ने जांच भी बिठाई थी। जांच के बाद क्या निकला ये किसी को नहीं पता, लेकिन इसी योगी सरकार में उस अधूरे काम को पूरा करने के लिए 83 करोड़ रुपयों का बजट भी जारी किया गया और उसका निर्माण शुरू कराया गया। लेकिन अब भी निर्माण अधूरा है और इस बीच जिनके नाम पर वो बना था जयप्रकाश नारायण, निर्माण अधूरा है। विपिन, और कितनी फिक्र है योगी सरकार को अखिलेश यादव की, कितनी फिक्र है ये भी पता चल रहा है। ये अपने आप में जो आपने जानकारी दी है ये बड़ी नायाब है और बड़ी दिलचस्प जानकारी भी है कि अखिलेश यादव का कितना ख्याल है कि अखिलेश यादव बारिश के मौसम में कहीं उनको सांप बिच्छू ना काट ले, कहीं उनका कोई नुकसान ना हो जाए, जेपीएनआईसी वो ना पहुंच पाए, इसके लिए पूरे अभूतपूर्व इंतजाम किए गए। लेकिन अभी विपिन जब आप बता रहे थे, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को इस वक्त TV9 भारतवर्ष की स्क्रीन पर। पिछले साल की तस्वीरें भी आपके सामने हैं, जब इसी मौके पर पिछले साल दीवार फांदकर जेपीएनआईसी के कैंपस में दाखिल हुए थे अखिलेश यादव और लगातार ये खबर सुर्खियां बनी थी। विपिन चौबे इस वक्त हमारे संवाददाता अखिलेश यादव के घर के बाहर से लाइव मौजूद हैं और पल पल की अपडेट हमें दे रहे हैं। और
ये जो पीछे भीड़ है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की विपिन, ये लगातार बढ़ती ही जा रही है। और ऐसे में ये कैसे भला हो पाएगा कि मीडिया के कैमरों की नजर इस पूरे प्रकरण पर ना रहे। तो चाहे अनचाहे, चाहे जो भी हो इसके पीछे मकसद, सियासी मकसद, लेकिन ये खबर तो सुर्खियां बटोर रही है। देखिए समीर, सियासी हलकों में इस बात का बहुत ज्यादा चर्चा और शोर है कि 5 मिनट के माल्यार्पण के कार्यक्रम को सरकार के गलत सलाहकारों ने 5 घंटे का बना दिया। सोचिए अगर अखिलेश यादव को जाने दिया गया होता तो क्या होता? ज्यादा से ज्यादा अखिलेश यादव जाते, माल्यार्पण करते, मीडिया के कैमरों से 5 मिनट की बात करते और चले आते। लेकिन रात में सरकार के इस फैसले ने रात में भी अखिलेश यादव को सुर्खियों में पहुंचाया। सुबह से ये खबर सुर्खियों में है, कल अखबारों की हेडलाइन बनेगी। और उसी गलत फैसले, गलत सलाह का परिणाम है कि आप देखिए हजारों की तादाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता कहीं धरने पर बैठ रहे हैं, कहीं आंदोलन कर रहे हैं और कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं। सीधे तौर पर देखिए, अब ये तमाम कार्यकर्ता आपको जमीन पर बैठकर आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं, हटने को तैयार नहीं है। साफ तौर पर यही है कि हम किसी भी सूरत में नहीं हटेंगे, हमारे नेता को रोकने नहीं देना है। हमारे नेता निकलेंगे तो उनको पैसेज दिया जाए और तब तक ये लोग आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं, जब तक उनको पैसेज नहीं दे दिया जाता। और फिलहाल मैं आपको उस बैरियर की तस्वीर दिखाता हूं। देखिए कैसे इन बैरियर्स को लगाकर इस पूरे रोड को ब्लॉक किया गया है और ब्लॉकेज की वजह से ये तमाम ये जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त नारेबाजी कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और किसी भी तरीके से हटने को तैयार नहीं है। तो बड़े प्रदर्शन चल रहा है, हटने को तैयार नहीं। क्या स्ट्रेटेजी है, क्या आगे की प्लानिंग है? आंदोलन चरम पे है। जेपीएनआईसी को हम लोग याद कर रहे हैं, आज जेपी जी को याद कर रहे हैं। जेपी जी ने आपातकाल के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में अघोषित। अखिलेश यादव निकलेंगे, सरकार की अनुमति के बगैर जाएंगे, बिना जाए मानेंगे? सरकार ने सिर्फ षड्यंत्र किया है अखिलेश यादव जी के साथ। हम अब उनसे अनुमति, हमने अपनी सूचना दे दी, हम सब पहुंचेंगे और माल्यार्पण करेंगे, जाएंगे। तो देखिए समाजवादी पार्टी के नेताओं ने साफ, बिल्कुल विपिन, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता डटे हुए हैं आगे बढ़ने के लिए। हालांकि यहां पर पुलिस ने बैरिकेडिंग की है, लेकिन इस मुद्दे पर अब एक टकराव भी देखने को मिल रहा है। विपिन, आप नजर बनाए रखें, हम लौटेंगे आपके पास।